जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं मेरे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल के जो मेरे लेवल्स थे, मैं विजुअल नहीं दे पाया था पर मैंने वर्बली बताया था। आज बजाज फाइनेंस के अलावा सभी स्टॉक्स के अपर टारगेट्स अचीव हो गए। किसी के सेकंड, किसी के थर्ड, मतलब ऑलमोस्ट सभी टारगेट अचीव हो गए। बजाज फाइनेंस ने भी 1:30 तक वो साइडवे रहा, फिर उसने सेल ट्रिगर किया और उसका सेकंड टारगेट अचीव किया। तो अभी उसमें नहीं जाता है क्योंकि मेरे पास विजुअल नहीं है उसका। दोस्तों, ये एक जो स्ट्रेटेजी है बहुत सिंपल है। आपको लेवल के ऊपर बाय करना है और स्टॉप लॉस रखना है। जो टारगेट है आपके हिसाब से, आपका आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है, और सेल लेवल के नीचे आपको सेल करना है। और वही रहेगा, स्टॉप लॉस रख के आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टारगेट पे आपको एग्जिट होना है। पूरा जो स्ट्रेटेजी है ये मार्केट में जो इनएफिशिएंसी है या फिर फेयर वैल्यू गैप्स है, पूरा प्राइस एक्शन पे है। एफईजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लिक्विडिटी एरिया, एक्यूमुलेशन जोन है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चॉक जो जिसे बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस, इस पे सब पे है डिपेंडेंट, इस पे है, सब बनाई हुई स्ट्रेटेजीज है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, किसी भी थियरी जब बनती है तो एक पहले एजम्पशन किया जाता है, चाहे मैथमेटिक्स की हो चाहे साइंस में। एक कोई भी थियरी बनाते टाइम एक एजम्पशन पहले लोग लेते हैं। वैसे ही मार्केट का फर्स्ट एजम्पशन मेरे हिसाब से है कि भाई मार्केट आर इनएफिशिएंट, मार्केट इनएफिशिएंट है, अनसर्टेन है। जो सर्टेन चीज़ है वो हमारे एक्शन है। तो अकॉर्डिंगली हम अपने एक्शंस डिज़ाइन कर सकते हैं मार्केट में। जैसे ही बाई ट्रिगर होता है आप बाई कीजिए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट पे जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप एग्जिट हो सकते हो। सेम वे, सेल अगर ट्रिगर होता है तो आप सेल का ट्रेड ले लीजिए, स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए एडवांस में, और जैसे ही फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट आता है आप उसमें एग्जिट हो सकते हो। स्टॉप लॉस तो है ही, अगर ये वापस अगर रिवर्स होता है तो ठीक है। ये पूरा जो मार्केट है वो पेशेंस डिमांड करता है। अभी कल के लिए हम देखते हैं कल के जो हमारे जो लेवल्स है। निफ्टी आज 375 पॉइंट बढ़ के 25,790 पे बंद रही, जबकि बैंक निफ्टी 53,793 पे 755 पॉइंट बढ़कर बंद रही। कल के लिए देखते हैं। अभी निफ्टी है ये, निफ्टी क्लोजिंग है कैश में 25,790 का। अगर 25,920 के ऊपर अगर आपको दिखती है, काम करती है या आपको मिलती है, तो आप उसको पहले टारगेट 25,978 के लिए बाय कर सकते हैं। दूसरा टारगेट उसका रहेगा 26,125। तीसरा टारगेट है 26,329। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 25,780। मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। कोई भी ट्रेड लो आप, बाय सेल कोई भी ट्रेड लो। 25,716 के नीचे अगर जाती है तो 25,781 के स्टॉप लॉस से आप उसको बेच सकते हो। 25,576 पहला टारगेट है, 25,512 दूसरा टारगेट, 25,307 उसका तीसरा टारगेट है। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है कैश में 53,793 का। अगर 54,312 के ऊपर अगर ये जाती है तो आप उसको बाय करो। 54,571 का पहला टारगेट है, 55,078 का दूसरा टारगेट और 55,843 का तीसरा टारगेट है। 53,547 के नीचे अगर जाती है, अच्छा, इसमें बाइंग में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 53,806 का। 53,806 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 53,547 के नीचे अगर जाती है तो आपको बेचना है। पहला टारगेट रहेगा 53,063, दूसरा टारगेट रहेगा 52,782 और तीसरा टारगेट रहेगा 52,044। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने 2 दिन पहले मेरे थंबनेल में एक टारगेट रखा था निफ्टी का। उसमें बताया था मैंने कि 25,695 तक निफ्टी जाएगी, और दूसरा टारगेट रहेगा उसका 25,921 का। आज 25,695 आ गई,
उसके बाद उसने बानू का हाई बनाया था 25,500 बानू का, और फिर उसने छोटा सा करेक्शन लिया, और फिर वहां से वापस रिकवर हुई और नया हाई बनाया उसने 800 तक का। अभी नेक्स्ट टारगेट जो है उसका निफ्टी का वो है 25,921 का। 26,000 तक भी जा सकती है खैर, लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है जैसे जो मोस्ट प्रोबेबल टारगेट है वो 25,921 का है। अभी आगे देखते हैं मारुति। मारुति का क्लोजिंग है 12,614 का। 12,669 के ऊपर, 12,669 के ऊपर ये बाय है। 12,714 का पहला टारगेट, 12,768 का दूसरा टारगेट, और 12,867 का तीसरा टारगेट रहेगा। 12,615 का स्टॉप लॉस रहेगा। 12,570 के नीचे अगर जाता है तो 12,516 के पहले टारगेट के लिए आप उसको बेच सकते हो। दूसरा टारगेट रहेगा 12,471, और तीसरा टारगेट रहेगा 12,375। ये टारगेट के लिए आप बेच सकते हो। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 12,615 का। अपोलो हॉस्पिटल है, क्लोज है 7,082 का कैश में, स्पॉट क्लोजिंग। 7,134 के ऊपर बाय है। 7,162 का पहला टारगेट, 7,204 का दूसरा, और 7,274 का तीसरा टारगेट। स्टॉप लॉस है 7,092 का। 7,064 के नीचे अगर ये जाता है तो 7,022 का पहला टारगेट मिलेगा आपको, 6,994 का दूसरा टारगेट, लास्ट टारगेट थर्ड रहेगा उसका 6,924 का। 7,092 का अगेन आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेलिंग के लिए भी। अभी बजाज फिनसर्व देखते हैं। बजाज फिनसर्व का क्लोजिंग है 1916 का। 1929 के ऊपर बाय है। 1936 का पहला टारगेट, 1952 का दूसरा टारगेट, और 1974 का तीसरा टारगेट। 1915 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 1906 के नीचे 1892 का पहला टारगेट, 1884 का दूसरा टारगेट, माफ़ कीजिए, 1884 का दूसरा टारगेट, और 1861 का तीसरा टारगेट। 1915 का अगेन आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट है 11,798 का क्लोजिंग। 11,868 के ऊपर बाइंग है। 11,921 का पहला टारगेट, 11,999 दूसरा टारगेट, 12,131 तीसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 11,788 का। 11,733 के नीचे सेल है। 11,656 का पहला टारगेट, 11,600 दूसरा, और 11,468 का तीसरा टारगेट। 11,788 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। बजाज फाइनेंस देखते हैं। कैश क्लोजिंग है उसका 7,582 का। 7,582 के ही स्टॉप लॉस से अगर ये ऊपर खुलता है, ऊपर थोड़ा भी ऊपर खुलता है, तो जो क्लोज है आज का उसी के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। पर कब? 7,631 के ऊपर जाए तब। अगर 7,631 7631 के ऊपर अगर ये जाता है, काम करता है, दिखता है, तो आप बाय कर लीजिए वहाँ। फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिए 7,582 का, कल के आज का क्लोजिंग का। पहला टारगेट उसका रहेगा 7,649 7649। दूसरा टारगेट रहेगा 7,699 7,699। तीसरा टारगेट रहेगा 7,767 7,767। अगर 7,564 के नीचे अगर जाता है तो अगेन आपको आज के क्लोजिंग से, अगर नीचे खुलता है या फिर नीचे जाता है धीरे धीरे करके खुल के, तो 7,564 के नीचे आपको बेचना है। 7,511 का पहला टारगेट, 7,496 दूसरा, और 7,429 तीसरा टारगेट है। 7,482 आज का क्लोजिंग का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों, अगर मार्केट या स्टॉक जो मैं बताता हूँ ये ऊपर जाता है, बाय ट्रिगर करता है, फिर नीचे आता है और सेल भी ट्रिगर करता है, दोनों ट्रेड आप ले सकते हो। दोनों ट्रेड में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। अभी डॉक्टर रेड्डी देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी का क्लोजिंग है 6,551 का। 6600, माफ कीजिए, 6591 के ऊपर, 6591 के ऊपर बाइंग है। 6627 का पहला टारगेट, 6658 का दूसरा टारगेट, 6725 का तीसरा टारगेट। 6560 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। 65424 के नीचे अगर जाता है, 6524 के नीचे, 6524 के नीचे, तो आप उसको बेच सकते हो। 6493 का पहला टारगेट, 6458 का दूसरा टारगेट, और 6390 का तीसरा टारगेट है। 6560 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये मंडे के लिए स्ट्रेटेजी है और आने वाला वीक एक्सपायरी वीक भी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी सभी की फाइनल एक्सपायरी है। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो इसको, ये जो है लेवल्स उसको आप देख सकते हो। उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। अभी पूरा अगर सेटअप देखें तो ये बात तय है कि मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, कम है या तो फिर नहीं है, कह लीजिए कि ना के बराबर है। कोई भी रिवर्सल के सिग्नल या रिवर्सल के क्लू नहीं दिख रहे हैं, ना ही तो टेक्निकली ना ही तो फंडामेंटली। 5 अगस्त के लो के नीचे नए लो बनने के चांसेस नहीं दिख रहे अभी के लिए। अगर कोई भी करेक्शन आता है तो मार्केट को एक हायर लो देगा 5 अगस्त के लो के ऊपर, और ये एक अपॉर्चुनिटी होगा ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए। अगर रिवर्सल के कोई क्लू मिलते हैं हमको तो हम उसको अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी बड़ा करेक्शन मेरे हिसाब से अभी नहीं दिख रहा है। मेरा जो नॉलेज है फंडामेंटल और टेक्निकल का, उसके हिसाब से नहीं दिख रहा है। अभी के लिए बड़े करेक्शन के लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के जो मैंने टारगेट्स दिए हुए हैं ये डायनेमिक है और ये मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के एनालाइज किए हुए हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है उसके साथ बदलते रहते हैं। ये स्टैटिक लेवल्स नहीं है, जैसे नज़दीक का हाई है नज़दीक का लो है फिर उसके बाद का हाई या उसके बाद का लो, ये स्टैटिक लेवल्स नहीं है। और एक बात दोस्तों, शॉर्ट टाइम में मैं एक टेलीग्राम चैनल की लिंक अपडेट करने वाला हूँ, जिस लिंक के थ्रू मैं फ्री इंट्राडे कॉल्स पोस्ट करने वाला हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के। स्टॉक्स मैंने जो चूज़ किए हैं जिनकी एडीएम मीन्स एवरेज डेली मूवमेंट है वो 2% या 2% से ज़्यादा है इंट्राडे में। और बैंक निफ्टी और निफ्टी तो है ही। तो देखते रहिए दोस्तों मेरे चैनल। और हाँ, अगर आपका कोई स्टॉक्स हो, आपके पास कोई स्टॉक्स आपने लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए या आप ट्रेडिंग के लिए आप कोई स्टॉक्स पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो उसको। वहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये आप कितने टाइम तक अगर इन्वेस्टमेंट है तो कितने टाइम का आपका हॉरिजॉन है, तो उसके हिसाब से मैं आपको उसका एनालाइज करके दूंगा। और अगर ट्रेडिंग के लिए है इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैं उसका उस हिसाब से आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लाइक करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको मेरे वीडियो से लाभ मिले, आपको प्रॉफिट हो। और आप अगर ऑलरेडी मार्केट में सीनियर हो तो आप वैल्यू एडिशन हो कुछ मेरे नॉलेज से। तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। जैसा ही टेलीग्राम चैनल की लिंक अपडेट करूंगा आपको आने वाले वीडियो में मैं उसकी जानकारी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अपडेट कर दी जाएगी। हाँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है तो उसको हम रेगुलरली आने वाले वीडियो में एनालाइज करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए लाभदायी रहे, यही मेरी कामना रहती है। और इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। आने वाले टाइम में मैं ये वीडियो में बहुत कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला हूँ, बहुत कुछ ऐड करूँगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।